नमस्कार मित्रों, शिक्षा मित्रों से बात कर रहा हूं मैं आज। लगभग जिनकी तादाद प्रदेश में 1,42,000 है। आप सभी को बहुत बधाई, क्योंकि 9 साल तक लगभग आपने संघर्ष किया इस मानदेय के लिए, जिसको सरकार ने बढ़ाने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने पहले 2 बार इसको बढ़ाने की घोषणा की, बल्कि 3 बार, और उसके बाद फाइनली कल कैबिनेट ने इस बढ़ोतरी को अप्रूव कर दिया है, उस पर अपनी मुहर लगा दी है। स्वाभाविक सी बात है, 10,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए आपका मानदेय हो गया है, जो मई के महीने में इस वित्त वर्ष का जो पहला भुगतान होगा उसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो जश्न मनाने की बात है, आपको जश्न मनाना चाहिए और इस पर अपनी खुशी का इजहार भी करना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल जो मेरे जहन में हैं वो अब आपके सामने रखने का वक्त आ गया है। सबसे पहला सवाल, इन 1,42,000 में 50,000 से भी ज्यादा टेट पास शिक्षा मित्र हैं, प्रशिक्षित हैं। वो क्वालिफिकेशन उनके पास है जिससे वो कहीं से भी, किसी तरीके से भी सहायक अध्यापकों से कम नहीं है, बल्कि कई सहायक अध्यापकों से ज्यादा प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा ये प्रशिक्षित टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्र लगभग 20 साल से ज्यादा वक्त से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। उनके पास विराट अनुभव है अध्यापन के कार्य का। लेकिन ये टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्र इस 18,000 रुपए में जो बढ़ा के उनको मिल रहा है, संतोष करने को मजबूर है। बिल्कुल स्वाभाविक सा सवाल है कि ये टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्र जो कम से कम 50,000 से ज्यादा है प्रदेश में, वो ये 18,000 रुपए क्यों स्वीकार करें, वो क्यों कबूल करें इन 18,000 रुपयों को, जब वो इससे कहीं ज्यादा भुगतान पा लेने के हकदार हैं और उसकी काबिलियत रखते हैं। क्यों वो 18,000 पर समझौता कर ले? ये प्रश्न बहुत दिनों से मेरे जहन में है, लेकिन अब चूंकि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि ये पैसा हम देंगे, तो ये सवाल सामने रखना अब मेरा कर्तव्य है और बहुत जरूरी है। टेट पास शिक्षा मित्र क्यों 18,000 रुपए पर सेवा दें, जबकि कई सहायक अध्यापक टेट के बगैर अध्यापन कार्य कर रहे हैं, रेगुलर हैं, ज्यादा छुट्टियां हैं उनके पास, ज्यादा सहूलियतें हैं और एक ज्यादा संतोषप्रद जीवन जी रहे हैं, ठीक उनके साथ काम करते हुए। 18,000 रुपए मिला, अच्छी बात है, लेकिन ये इन प्रशिक्षित टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्रों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है मेरी नजर में, क्योंकि वो इससे ज्यादा का हक रखते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा चीजें होनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन के कारण। हो सकता है बहुत सारे शिक्षा मित्र या बहुत सारे लोग ऐसे हों या सहायक अध्यापक जिनको मेरी बात शायद उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से, अगर आप शांत मन से, अगर आप तार्किक तरीके से मेरी इस बात पर विचार करेंगे तो आप इसमें कोई गलती नहीं पाएंगे। आपको एहसास होगा कि इन टेट पास शिक्षा मित्रों का हक ज्यादा है। वैसे तो मुझे लगता है कि 18,000 रुपए किसी के लिए भी जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है इस महंगाई में, जहां पे चीजों की कीमतें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी हैं। 18,000 रुपयों में जीना बहुत मुश्किल है, कोई दो राय नहीं इसमें। लेकिन जहां पहले 10,000 रुपए मिल रहे थे, वहां अब 18,000 रुपए मिलेंगे, तो इसका स्वागत होना चाहिए, इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब भी ढूंढा जाना चाहिए कि क्या टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए यह रकम जायज है, न्यायोचित है, या क्या सभी शिक्षा मित्र इसमें गुजारा कर लेंगे? क्यों ना उनको नियमित किया जाए, क्यों ना उनको वो सारी सुविधाएं दी जाए जो दूसरे लोगों को मिलती हैं, क्यों ना संविदा का चक्कर ही खत्म किया जाए? यह सवाल विचारणीय है, इस सवाल पर विचार जरूरी है। अब चूंकि संघर्ष का एक
लंबा चरण समाप्त हुआ है और वो रंग लाया है और बहुत सारे मित्र हमारे प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो इस खुशी में हमें यह सवाल नहीं भूलना चाहिए, इस खुशी में हमें यह प्रश्न किनारे नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इस प्रश्न को और मुखर होकर अब पूछा जाना चाहिए। जितना ज्यादा तार्किक तरीके से, शालीन तरीके से, सौम्य तरीके से यह सवाल उठाया जाएगा, उतना इस सवाल के भी जवाब आने की संभावना बढ़ेगी। और मुझे यकीन है कि मेरे तमाम मित्र जो इस बातचीत को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो में छुपे और कहे जा रहे बड़े तर्क को ध्यान से समझेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे और फिर प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन फिलहाल आप सभी को बहुत बधाई, एंजॉय। सफलता छोटी हो बड़ी हो, देर के बाद मिले, लेकिन फिर भी मायने तो रखती है, उसका अपना एक वैल्यू है, उसका अपना एक मोल है। और जो कुछ भी हुआ है इसके लिए, वैसे तो मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए मुख्यमंत्री और सरकार को, उत्तर प्रदेश की धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो बड़े सवाल हैं, जो मौलिक सवाल हैं, उनका भी उत्तर बहुत जल्द दिया जाएगा और उनको भी डिसाइड करने की दिशा में बहुत तेजी से सरकार विचार करेगी और आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।